हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष सिन्हा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि फ़िज़िक्स को शुरू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। आज फ़िज़िक्स के एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन वीडियो के शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि इसको एक सीक्वेंस में जो है आपके पास वीडियो जो है पहुँच जाए। आज का लेक्चर जो है हमारा फोर्स के ऊपर है। फोर्स होता क्या है, व्हाट इज़ अ फोर्स, ये तो आपको बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। फोर्स के बारे में न्यूटन्स ने बहुत कुछ बताया, जो कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं न्यूटन्स लॉ के बारे में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो लेकिन इसको कभी भी सीरियसली आपने इसको नहीं पढ़ा, बस F=ma के नाम से आपने पढ़ लिया। लेकिन आज मैं आपको एक कुछ बातें नई बताता हूँ। आप सपोज आप एक बॉल हाथ में रख लीजिए। सपोज यू हैव अ बॉल, व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स टू द बॉल एट द टाइम व्हाट हैपन। अगर आप बॉल ले लो, बॉल के ऊपर आप फोर्स लगाओ तो उस वक्त क्या होगा। तो ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के अपने व्यूज़, जबकि कई स्टूडेंटों से मैंने जब इसके बारे में जिक्र किया तो उन्होंने यह बताया कि बॉल उसी दिशा में मूव करेगी जिस दिशा में फोर्स लगाया गया, यानी द बॉल इज़ मूव्स टूवर्ड्स द फोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये तो एक कॉमन बात है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि फिज़िक्स की शुरू करने से पहले फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखा जाए तो ये हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो क्या है कि देखिए, जब आप किसी भी चीज़ पे आप फोर्स लगाते हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में तीन चीज़ें होना चाहिए। पहली चीज़ कि बॉल जो है हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करेगी। हॉरिजॉन्टल मोशन में वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि बॉल अप साइड में हाइट के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मूव करेगी। ये दो कंडीशन आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन इनमें से एक तीसरी कंडीशन भी है जो कि जल्दी बुक में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर हम अपने दिमाग में इसको रखें तो बहुत हद तक इस प्रॉब्लम्स को हम लोग समझ सकते हैं और फिज़िक्स जैसे टॉपिक को आसान कर सकते हैं। वो तीसरी टॉपिक क्या है? जो तीसरी कंडीशन है कि जो फोर्स जब लगाते हैं तो वो एक कर्व मोशन में गिरेगी। जैसे कि आप फुटबॉल पे आप किक लगाइए तो फुटबॉल जो है एक कर्व मोशन बना करके मूव करता है। तो बच्चों यहाँ पे तीन कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, बॉल जो है हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करेगी। दूसरी कंडीशन, वो वर्टिकल मोशन में मूव करेगी। ये दोनों ही कंडीशन एक स्ट्रेट लाइन की होती है। जो तीसरी कंडीशन जो मैंने बताया कर्व मोशन में, जो अगर बॉल कर्व मोशन में मूव कर रही है तो इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज अभी मैं आपको दो कंडीशंस के बारे में बताता हूं और तीसरी कंडीशन जो प्रोजेक्टाइल की होगी वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में इसको डाल दूंगा। लेकिन ये आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मिल पाएगा। ऐसे सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं मिल पाएगा जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे होगा। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये फोर्स की वही तीसरी कंडीशन होगी। जो पहली कंडीशन मैंने बताया कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करेगी, तो इसमें क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में पहले आप जान लीजिए। जब कोई भी बॉडी अर्थ पे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। जब वो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है तो उसी से ही हम लोग ये कहते हैं कि जब फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन जब आता है
तो वो फोर्स को हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ये जो m मैंने बीच में पहले बोला, ये m होता है उस बॉडी का मास, यानी बॉल का मास। उस बॉल के मास पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम ये कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि फोर्स हम मास के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन साथ ही दूसरी कंडीशन हम ये बोलते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो हमारे सामने ये दो कंडीशंस इसमें क्रिएट होती है। वो होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। जब हम दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो हम ये कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। हमारे सामने ये जो इक्वेशन आया है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब दोस्तों यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन का जो यूज़ किया गया है, ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करने का तरीका भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता होगा। प्रोपोर्शनल साइन के बारे में हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे। तो आप इस पर ध्यान ये दीजिए कि जब आप प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम वो कांस्टेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma था। अब हम इसमें प्रोपोर्शनल साइन को जब रिमूव करेंगे तो हम वहाँ पे कांस्टेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम कांस्टेंट को प्रोवाइड करेंगे तो ये बन जाता है इक्वेशन F इक्वल्स टू KMA, यानी यहाँ पे K जो है ये कांस्टेंट होता है जब हम प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं। तो हमारे सामने इक्वेशन जो हमें मिला है वो मिला है फोर्स इक्वल्स टू KMA, और यहाँ पे K जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 1। और 1 जब हम K की जगह पुट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन जो मिलता है वो F इक्वल्स टू 1 इंटू ma मिलता है, जो कि इक्वेशन फॉर्म होता है F इक्वल्स टू ma। जो F इक्वल्स टू ma है ये शो करता है कि किसी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। उस जगह हमारा इक्वेशन जो फॉर्म होता है वो होता है F इक्वल्स टू ma। अब आप आ जाइए दूसरे कंडीशन के ऊपर। जब हम दूसरे कंडीशंस पे बात करेंगे तो ये वर्टिकल मोशन ऊपर में जाएगा। ये बॉडी जब फोर्स लगाते हैं तो ये बॉल के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे भी कंडीशन वही वाली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल g के नाम से जाना जाता है, और सेम सिचुएशन वही रहेगी जैसे कि पहले हमने आपको बताया। यहाँ पे क्या रहेगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये पहला इक्वेशन बनेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशन फोर्स, ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। जब दोनों को हम मर्ज करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg बनेगा, और जब प्रोवाइड करेंगे कांस्टेंट को तो ये बनेगा F इक्वल्स टू KMG बनेगा, और K की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। तो यहाँ पे हम फिर हमारा इक्वेशन जो मिलेगा F इक्वल्स टू mg मिलेगा। तो आप देखिए ये दो इक्वेशन हमारे सामने फॉर्म हो गए, एक F इक्वल्स टू ma फॉर्म हो गया और F इक्वल्स टू mg फॉर्म हो गया। ये इंडिकेट करता है F इक्वल्स टू ma कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये कोई भी बॉडी मूव करती है जब स्ट्रेट लाइन में, तब F इक्वल्स टू ma का फॉर्मूला हम लगाते हैं। और जब कोई भी बॉडी अप साइड में मूव करती है, वर्टिकली मूव करती है, तो उस केस में हम F इक्वल्स टू mg का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो 3 कंडीशन क्रिएट होती है। पहली कंडीशन जो क्रिएट होती है वो हॉरिजॉन्टल मोशन की होती है, जिस पे F इक्वल्स टू ma का फॉर्मूला लगता है,
और दूसरी कंडीशन जो फॉर्म होती है वो वर्टिकल मोशन की होती है, जिसमें F=mg का फॉर्मूला लगता है। और तीसरी कंडीशन प्रोजेक्टाइल की होती है, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, जो मैं अभी तुरंत 30 मिनट के बाद डालूँगा। ये वीडियो आपको तभी मिलेगा जब हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन हम यहाँ से वीडियो को डालेंगे, वैसे ही ये आपके पास आ जाएगा। और आप प्रोजेक्टाइल मोशन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको फोर्स के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाएगी, प्लस साथ में 11th का फर्स्ट चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ में भी डिस्कस करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल निकालने में बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जब हॉरिजॉन्टल मोशन में फोर्स लगता है और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो F=ma, वर्टिकल लाइन में मूव करती है स्ट्रेट लाइन में तो F=mg, और तीसरी कंडीशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा एक लेक्चर आपको मिलेगा विद डेरिवेशन के साथ में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y=x tan थीटा प्लस माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन हम प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखेंगे। तो देर ना करते हुए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, और इसको जो मैंने बताया है इसको कॉपी किताब पे मेंशन कीजिए। तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत आसान लगने लगेगी फिज़िक्स, और इसको आप बहुत आराम से जब करेंगे तो अच्छे नंबरों के साथ में आपके स्कोर आएंगे। तो आप एक काम करिए, सबसे पहला काम ये करिए कि इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।